अस्सलाम वालेकुम। तो रात के बज रहे हैं ढाई पौने 3 हो रहे हैं। अब मुझे आ नहीं रही थी नींद, बच्चे भी तो अभी सोए हैं। एक्चुअली उन लोग को भी आदत हो गई जागने की, तो बहुत मुश्किल से जोया। और मैम आप भी सोई है, गुनगुन भी अभी सोई है। गुनगुन तो एक बार सो के उठ भी गई थी, तो फिर अभी सोई है। और उन लोग को थोड़ा लेट से उठाऊँगी मैं, 4:30 पौने 5 तक है टाइमिंग, तो 4:30 से 4:15 में उठाऊँगी। तो मैं वजू बना के आके मैं सोची नींद नहीं आ रही तो क्यों ना मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ। और मैं आ गई थी किचन में। आप लोग को लगेगा 2 बजे दिन में रात में भी ये व्लॉग सामने आ रही है, तो किचन में ही आ रही क्योंकि घर का लाइट ऑफ है। मैं वजू बना के हिजाब लगा के निकली हुई यहाँ पे, किचन में आके लाइट जला के मैं सोची चलो। और मैं आटा निकाल के रखी थी, सोची थी ना कि आटा गूँध देती हूँ, आटा गूँधा हुआ नहीं है तो आटा गूँध के रख देती हूँ जब तक ना सेट हो जाएगा, जब तक मैं नमाज और किताब करके आ जाऊँगी, फिर टाइम भी हो जाएगा सहरी बनाने का। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी बनाना पराठा बनाना और चाय बनाना, चाय पराठा लोगों को खाने का मन है। तो फिर देखती हूँ चाय पराठा बना दूँगी, और कुछ लगेगा तो अंडा वंडा बना दूँगी मैं। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी, सहरी से उठा ब्लॉग स्टार्ट करो तो अच्छा रहता है। कभी कभी तो मन नहीं करता बात करने का, कभी कभी ऐसे। आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, तो मैं इतना 2:30-3 बजे ना मुझे एकदम नींद आने लगती है, आँख बंद होने लगता है। मैं वजू बना ली, वजू बनाने के बाद ना क्या नींद थोड़ा सा ये हो जाता है, खुल जाता है। और ऐसे हरकत करेंगे ना, बेड पे जाएंगे सोएंगे तो नींद आ जाएगी। तो मैं बोली नहीं, रहने देते, सोते नहीं हैं, सोएंगे तो फिर रहने दो। अब तो रमज़ान जितना है उसमें तहज्जुद पढ़ लो कम से कम। गैर रमज़ान में तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं तहज्जुद, तो कम से कम रमज़ान में एटलीस्ट 1 महीना तहज्जुद पढ़ना चाहिए। और तहज्जुद में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम अल्लाह के बहुत करीब हैं, अल्लाह पाक से बातें कर रहे हैं, अल्लाह पाक को अपनी तकलीफ़ बता रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं। और इतना मांगना इतना अच्छा लगता है। एक अल्लाह ही का दर है जहाँ जितनी बार मांगो और जितना गिर के मांगो और जितना झुक के मांगो उतनी इज्जत मिलती है। ये तो इंसान का तो खैर बात ही छोड़ दो। इंसान के सामने अगर इंसान कितना भी एक बार ही मांगेगा तो इंसान को अपने आप को गिल्टी फील होगा, ख़राब महसूस होगा, और सामने वाला इंसान आपको थोड़ा अजीब सा सोचेगा आपके बारे में। तो इसलिए अल्लाह से बेहतर कोई नहीं है, और जितना अल्लाह पाक से ही मांगना है तो उनसे ही मांगो। और ये रमज़ान महीना ऑफ़र है, ये 1 महीने का ऑफ़र है। आप जितना चाहे इसमें आप नेकी 1 का 70 गुना मिलता है सवाब, तो आप नेकी बटोर लो, दिल खोल के अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, अल्लाह से अपनी हर परेशानी, हर दुख, हर दर्द को बताओ। और अल्लाह से बात करने के बाद इतना अच्छा, इतना सुकून महसूस होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो जो भी तकलीफ़ है, दर्द है, अपना है, किसी और का है, तो अल्लाह से रो रो के दुआ मांगो। और सबसे बड़ी बात, अपने लिए तो अभी सब मांगता है, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं, जो वो फ़लस्तीन का, गाज़ा का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने लिए ना, मतलब अपने लिए इतना ज़रूरी नहीं है मांगना। ठीक है, अपने लिए मांगना चाहिए, मांगो, हर इंसान परेशान हाल होगा। लेकिन जब हम उनके बारे में सोचते हैं, उनकी परेशानी के बारे में सोचते हैं ना, और देखते हैं ऐसे रील्स में, तो लगता है कि हमारी परेशानी कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं, खा रहे पी रहे अपने घर में बहुत अच्छे से, अपने परिवार के साथ हैं। लेकिन जब उन लोग का दुख और दर्द सामने जब आता है, मासूम मासूम बच्चों को देख करके ना ऐसा लगता है कलेजा ना फट जाएगा। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा लगता है उस टाइम, फिर भूल जाते हैं, फिर अपना काम काज में लग जाते हैं। लेकिन वो उन लोग के दर्द को हम मतलब महसूस करना है, याद करना है, उठते बैठते, जब भी नमाज में, और जब भी हम अभी नमाज की मतलब रोज़े की हालत में ज़्यादा दुआ कबूल होती है। तहज्जुद पढ़ के दुआ मांगे, अफ्तार में दुआ मांगे उनके लिए, चलते फिरते जब भी आपको उनका ख्याल आ जाए तब उनके लिए दुआ मांगे, दिल से मांगे, रो के गिरा के। कभी कभी तो मैं तो ज़्यादा नहीं देखती, ज़्यादा देखती तो मैं तो लगता है मैं खूब फूट फूट करूँ, मैं क्या कर दूँ ऐसा लगता है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। खैर बस होना चाहिए और देखना चाहिए, और अल्लाह से उनके लिए दुआ मांगना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुआ। उनको उन सब के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम ना बस अल्लाह से रो रो के दुआ मांग सकते, गिरा के अल्लाह से। अल्लाह इस रमज़ान के महीने में, बरकत के महीने में, इस रमज़ान के सदक़े से अल्लाह पाक उनकी हर परेशानी को जो भी है आई है उनके ऊपर, जो फेस कर रहे हो, अल्लाह उनको दूर कर दे, अल्लाह फिर से उन लोग को आबाद कर दे, उनके घर और सब कुछ ठीक हो जाए, उनकी लाइफ। मासूम मासूम बच्चों को देख कितना तरस आता है ना अल्लाह। कभी कभी एहसास करो, दिल से सोचो कि अपने आप को उनकी जगह रख के देखो ना, तो ऐसा लगेगा कि मैं, इंसान पागल हो जाएगा, सोच के ही ना फट जाएगा दिमाग, अगर अपने आप को महसूस कर ले दिल से कि उनके साथ जो हो रहा है वो हम काश हम अल्लाह ना करे हमारे साथ ऐसा होता तो हम कैसे बर्दाश्त कर पाते। उसको अपनी जगह रख के देखो ना, और अपने आप को उनकी जगह रख करके, तो इंसान ना नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, पागल हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ, बहुत डीपली सोचने लगती हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगता है। फिर मैं ध्यान हटाती हूँ अपना कि नहीं,
तो बस मेरा ये मतलब यही है कहना मकसद कि आप सभी से रमज़ान में जो भी रमज़ान बचे हैं मतलब जो भी अभी रमज़ान है उसमें आप खूब अपने लिए भी दुआ करें और फ़लस्तीन के लिए बहुत 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 दिल से उन सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह हम सब की दुआ को रद्द नहीं करेगा, मुझे यकीन है अल्लाह कुछ बेहतर सोचे होंगे। अल्लाह तकलीफ़ उसे ही सबसे ज़्यादा देते हैं ना जिससे आजमाइश में सबसे ज़्यादा डालते हैं, जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जो सबसे ज़्यादा महबूब होता है अल्लाह का बंदा ना, हमारे नबी से बड़ा महबूब अल्लाह का कोई भी नहीं था और हमारे नबी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो इस बात से साबित होता है कि जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है ना, अल्लाह जिसको जितना चाहता है ना उसे ही आजमाइश में डालता है, उसे ही इम्तिहान सख्त लेता है। तो ये अल्लाह की आजमाइश है। उन लोग का आखिरत अच्छा है, उन लोग का ईमान इतना अच्छा है ना, हम लोग अपने आप में ना मुझे मतलब शर्म आता है, मतलब कि हम लोग का ईमान ऐसा नहीं है। हम लोग का ईमान इतना आला है और बुलंद है। तो ऐसा ईमान सबका होना चाहिए, हर मुसलमान भाई बहन का ऐसा ईमान होना चाहिए, आला ईमान और आला इखलाक होना चाहिए। तो बस बातें बहुत लंबी लंबी हो जाती है मेरी, मैं जब बात करने लगती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। कोई बोलेगा रात के 2-3 बजे ये लड़की इतनी बातें कर रही है। तो बस ठीक है, मैं जा रही हूँ, पहले आटा बुन के रख देती हूँ, फिर नमाज पढ़ती हूँ तहज्जुद की और जा रही हूँ। आप सबके लिए भी दुआ करूँगी और फ़लस्तीन भाइयों के लिए दुआ करना बिल्कुल ना भूले, भाई बहनों के लिए। उन लोग को हमारी सपोर्ट की हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट इस अल्लाह से इस रमज़ान महीना जो मिला है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ कर सकते हैं। दुआ में उन्हें बहुत याद रखिएगा, हमेशा हम उन्हें दुआ में याद रख सकते हैं, दिल से उनके लिए दुआ करेंगे। तो ठीक है, चलिए फिर दिखाते हैं आपको, सहरी बनाएंगे, हम बच्चे लोग को उठाएंगे फिर। तो जल्दी से आटा गूँध ली, पहले आटा गूँधना ज़रूरी था तो मैं बोली चलो पहले क्यों ना आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँधने के बाद फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आ गई रोटी बनाने के लिए। आलू पराठा बनाना था, दाल पूरी, ऐसे बच्चे लोग का अलग अलग फरमाइश था तो मैं बोली चलो जिसका जो फरमाइश है बना लेते हैं। तो ये अंडा आमलेट ही बना ली मैं जल्दी से, और अंडा आमलेट बना देती हूँ, जिसको जो खाना है वो खा ले। उमामा की फरमाइश थी कि मम्मी मैं ना आलू पराठा खाऊंगी, तो आलू भी बॉईल किया हुआ था तो थोड़ा सा 1-2 आलू पराठा उसके लिए बना दी मैं। और बच्चों लोग को सादा पराठा बना दी, जैसे जिसको जो खाना है खाओ जल्दी जल्दी। फिर हम लोग करे बैठ के सब कोई खाना खाए। टिकिया भी था, शामी टिकिया, उसको भी सेक दी तो वो हो गया। बस हम लोग सहरी कर रहे हैं सब कोई। उमामा भी आ गई थी मेरे साथ, तो उमामा भी यहीं है। तो उमामा सहरी में नहीं उठी थी तो उसको छोड़ दी मैं, और मैं ना चाय टोस्ट खा ली। मुझे ना नहीं मन किया हेवी पराठा खाने का, तो मैं चाय टोस्ट खा ली। मैं ऐसे ही सोचती नहीं खाऊँ ज़्यादा, लाइट ही। तो मैं बोली चलो, मैं चाय टोस्ट ही खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो मैं ना चाय टोस्ट ही खा ली। 1-2 खाना चाहिए से सहरी का मतलब खाना में ना बरकत रखा गया, तो इसलिए ना भले थोड़ी सी खाओ, खजूर खा लो 2-3 ठो, लेकिन खाना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए। बस यहाँ पे किचन की भी साफ़ सफाई करी, किचन की साफ़ सफाई। फिर फजर की नमाज़ के बाद सो गई थी मैं। सो के उठी तो साबूदाना भिगाई थी और साबूदाना ज़्यादा हो गया था तो आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ बनाने का, तो मैं आज कुछ भी नहीं बनाई। मैं सोची चलो आज रहने देते, कुछ नहीं बनाते। साबूदाना भी रख दी, सिर्फ चाट बनाते हैं, आलू चाट। तो आलू बॉईल की थी, आलू को मैश करी, और छोले ना रखा हुआ था, चना छोले बनाई थी तो वो रखा हुआ था तो उस दिन का फ्रिज में। तो बोले ऐसे तो कोई खाएगा नहीं, वेस्ट होगा, फेंकाएगा, तो उससे अच्छा ना मैं क्या करती हूँ कि चाट बना लेती हूँ। तो आलू की टिक्की बनाई, आलू टिक्की चाट बनाई यहाँ पे। बस आलू को ही हल्का मसाला डाल के, ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ मैं, कम ही मसाला डाली हूँ। नमक, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स डाल करके ना टिक्की रेडी कर ली यहाँ पे। ऐसे ज़्यादा 4-6 ही पीस बना था, और बस हम लोग बच्चे लोग ज़्यादा कुछ खाने के लिए भी नहीं कर रहे आजकल। मम्मी थोड़ा सा बनाओ, तो ये अच्छा क्रंची टाइप का बना था, तो और टूट भी गया था, बाकी ठीक ही बना था आलू टिक्की। एक्चुअली मेरे पास ना कॉर्नफ्लोर नहीं था, कॉर्नफ्लोर डालने से टूटता नहीं है, बट नहीं रहता तो मैं स्किप कर देती हूँ, हटाओ, मैं बोली इतना लगता नहीं है। तो बस यहाँ पे चना बचा हुआ था तो उसका मैं सोची चलो क्यों ना चाट बना के चाट ही खा लेते। चाट इतना हेवी हो जाएगा ना कि कुछ और चीज़ बनाते हैं ना वेस्ट हो जाएगा, तो रहने देते। इसलिए मैं साबूदाना उठा के रख दी, और मैं बोली चलो दही को अच्छे से शक्कर डाल के मिलाई और चटनी बनाई। चटनी से ना अच्छा टेस्ट आता है इसका चाट का, मीठी चटनी ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ही बस गुनगुन और मैं ना चाट बना रहे थे मिल बांट करके, और बस ज़्यादा कुछ अभी मुझे ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। आज तो बिल्कुल भी मन नहीं किया कुछ बनाने का। मैं बोली आज कुछ भी नहीं बनाऊँगी, जो है कि आइटम बनाती हूँ उसी को खाओ। ऐसा लगता है ना बस खजूर पानी रहे और थोड़ा सा कुछ रहे। अब जितना कम खाते हो ना उतना आपको अच्छा लगता है, हल्का लगता है मन, और मतलब बहुत अच्छा फील होता है देखना कभी। और इंसान अगर लालच में खा लेता है ज़्यादा, खूब सारा आइटम रहता है, तो वो ना अजीब सा लगता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे इतना ज़्यादा खाना। लेकिन मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ, मैं नहीं बोलूँगी मैं नहीं खाती हूँ, बट मैं थोड़ा सा खाती हूँ, लेकिन खाती हूँ मुझे भी अच्छा लगता है, बट इतना ज़्यादा नहीं। इसलिए बस हम लोग दुआ का टाइम हो गया तो फिर दुआ करने बैठे थे।
अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ादियाँ दे दे। अल्लाह उन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा, अपनी करम नवाजियों के सवेरे तलू कर दे। हर खैर, हर बरकत, हर रहमत और राहत उनकी झोली में डाल दे। अल्लाह